आता जितना प्रद्युम्न सर बातें करते हुए हिला देते हैं, इतना तो गदर 2 ने रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ा। जितना दया सर दरवाजे तोड़ देते हैं, इतना तो बॉलीवुड वाले मूवी बनाने में दिमाग नहीं लगाते जितना अभिजीत सर केस सॉल्व करने में लगा देते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आए पसंद तो कमेंट में लिख देना वाह भाई वाह, और अगर नहीं आए पसंद तो लिख देना तू भाग जा। तो बिना देरी करे चलो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। शुरू करो प्रोग्राम। जब इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम इनके ग्रुप को ढूंढेंगे कैसे? उनको ढूंढने में शायद ये आप लोगों के काम आए। ये तो बाल है सालों के। ओहो, तो सीआईडी के हाथ में बाल लगाए। और तुम्हें तो मालूम है सीआईडी का काम है बाल की खाल निकालना, लेकिन उससे पहले जरूरी है इस बाल की जात निकालना। मैंने इन लाशों के बालों का डीएनए टेस्ट किया था और डीएनए टेस्ट के दौरान मुझे पता चला ये दोनों एक ही किस्म के शैम्पू का इस्तेमाल करते थे। कुछ समझे भाई लोग, यानी कि 140 करोड़ की जनसंख्या में जो ये शैम्पू यूज करता है वो सारे शक के दायरे में है। अरे वाह, दिमाग तो बड़ा तेज है तुम्हारा। अरे दिमाग तो तेज हो गई ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो ले रखा है इन्होंने। अब इस सीन में देखो सीआईडी ऑफिसर को सांप काट लेता है। अब तुम सबको मालूम है कि सांप काट लेता तो इलाज कैसे होता है। अरे नहीं रे, ये इलाज तो पुराना हो गया है। सीआईडी ऑफिसर के दिमाग से सोचो। फर्स्ट एड बॉक्स निकालो जल्दी। खून निकल जाएगा ना जहर वाला तो ठीक हो जाएगा। पूरे जहर निकल चुका है। पहले तो मुझे ये बताओ ये फर्स्ट एड बॉक्स में चाकू कौन रखता है? और चलो रखा तो रखा, लेकिन इससे इलाज कैसे हो गया? मतलब जब सांप काट ले वहाँ पे काट के खून निकाल दो तो इलाज हो जाएगा। जहाँ पर स्नेक बाइट हुई है उस एरिया को काटना या फिर वो वेनम सक करना, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। डॉक्टर साहब ये तो आपको मालूम है ना, सीआईडी वालों को नहीं। सीआईडी ऑफिसर से ये ऐसे मानने वाले नहीं है। वो तो सोचो सांप ने केवल हाथ में काटा था। सोच अगर आगे काटता तो तुझे क्या। छोड़ो छोड़ो। और तुम लोगों ने आज तक पेन केवल इसीलिए खरीदा होगा ना कि तुम लव लेटर लिख सको, लेकिन सीआईडी का अलग ही फंडा है। अभिजीत मोर्स कोड में मुझे कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन क्या? माय गॉड, किसी ने ब्यूरो में कैमरा और ट्रांसमीटर लगा दिया है। अरे भैया अभिजीत ने पेन से इसे इतनी सारी बातें बता दी, पर कैसे? पता नहीं भाई क्या करे, हमारे प्रद्युम्न सर है ही ऐसे। तिल का ताड़ और एक का चार ना बना दे तब तक इनका खाना नहीं पचता। अजीब लगा तुम्हें? सर जब वो यहाँ आई थी तो उनके पास एक बैग था, एक बड़ा हैंड बैग। इस लड़के ने केवल एक बार बोला है एक बड़ा हैंड बैग, लेकिन हमारे प्रद्युम्न सर इस बात को इतनी बार रिपीट करेंगे जैसे सॉन्ग ऑफ टोनी कक्कर। बड़ा सा हैंडबैग, बड़ा सा हैंडबैग, बड़ा हैंडबैग, एक बड़ा हैंडबैग लेके। भैया ये हमारे प्रद्युम्न चाचा इतने निराले हैं कि बात को घुमा के केस सॉल्व कर देते हैं। क्या आप में से किसी ने इस लाश के आसपास किसी को देखा? अभिजीत किसी ने भी नहीं देखा। इसका मतलब है देख दाग के चुपके से ला करके लाश को यहाँ फेंका गया है। अरे ओ चचा कैसी बात कर रहे हो? अब चोर भी तो सन्नाटे में ही चोरी करता है, उसमें इतना गणित लगाने की क्या जरूरत है? रुको तुम लोगों को मैं इसकी थिंकिंग समझाता हूँ। सर आपको एक गुड न्यूज देनी थी कि मेरी शादी होने वाली है। ओह इसका मतलब समझे तुम लोग, यानी कि श्रेया दुल्हन बनने वाली है। हमेशा के लिए नरक की आग में जल के तेरी मां की। और पता है आजकल सीआईडी वाले पूछताछ 3rd डिग्री देके नहीं करते, बल्कि फिरकी देके करते हैं। मुझे वो दोनों चाहिए और अभी क्या? अभी तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, तू ऐसे नहीं मानेगा। बोल, अब इतनी खतरनाक तरीके से इसे जुमली तरैया घुमाया है तो गुंडा तो सच बोलेगा ही ना। वो हर दूसरे तीसरे दिन लावनी देखने आते हैं। अब सोचो इतनी खतरनाक 3rd डिग्री के बाद, आई मीन 3rd फिरकी के बाद जो जुबान नहीं बोल रही थी वो भी बोलने लगी। और जितना दिमाग हमारे सीआईडी वालों में उतना ही इनके सारे कैरेक्टर में भी है। दिखा मैं देता हूँ, तुलना आप लगा लो। की हालत में और ये बच्ची मुझे मेरे गाड़ी के डिक्की के अंदर मिली। ठीक है। सीआईडी बड़बड़ा रही थी, इसलिए मैं इसे आप लोगों के पास ले आया। अबे और रेबड़ी वाले एक बात बता, बच्ची सीआईडी बड़बड़ा रही थी तो सीआईडी के पास ले आया, तू इस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाके सीआईडी वालों को भी तो बुला सकता था। और भाई कैरेक्टर से याद आया, इन सीआईडी ऑफिसर्स के अगर तुम कारनामे देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे इन्होंने अपनी ट्रेनिंग PUBG के ट्रेनिंग रूम में करी है। श्रेया, तुमने रघु पे गोली क्यों चलाई? और अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसके पैर पे एम किया पर गोली उसके सीने में लग गई। क्या बोला तूने? मैंने उसके पैर पे एम किया पर गोली उसके सीने में लग गई। वुमेन। खबरदार कोई हंसेगा नहीं। वो तो अच्छा दीदी टांगों पर निशाना लगा रही थी, गोली छाती में लग गई। सोचो दोनों टांगों के बीच में लग जाती तो
और सीआईडी वाले भी अब बॉलीवुड से बहुत प्रेरित हो रहे हैं, मरने से बिल्कुल नहीं डरते। अब यहाँ देखो कुछ स्मगलर इस पानी वाली बोट पे निकलने वाले हैं, लेकिन तभी एंट्री हो जाती है सीआईडी की और वो करते हैं कुछ ऐसा। इससे पहले कि तुम लोग ये सोचो कि कैसे ले गए ये गाड़ी को इतना ऊपर और बन गए कबूतर। अरे भाई ये ऐसे ही हैकर हैं जिनके पास अनलिमिटेड हेल्थ है कि नॉक तो हो ही नहीं सकते चाहे कितनी ऊंचाई से भी गिरे। और भाई मानो या मत मानो, इनके शो में सीआईडी से ज्यादा तो खूनी समझदार होते हैं। ऐसे ऐसे आविष्कार करते हैं कि दिमाग हिल जाता है। एक बार तो खूनी ने ऐसा चाकू बना डाला जो खून करने के बाद अपने आप गायब हो जाता है। कुछ भी। अरे हाँ।